हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और करंट एनर्जीज में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें जिनको भी आप मानते हैं मन से, ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड आ गया, ले लेते हैं इसको। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड। ये आना ही चाह रहा था कार्ड, ले लेते हैं इसको। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड बॉटम डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो भाई आपने करी है बहुत ज़्यादा मेहनत, आपसे करवाई है परमात्मा ने बहुत मेहनत, आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है, बट उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला। बट मैं आपको बता दूँ भविष्य में आपको जो है बहुत बेहतरीन इसका रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत आपसे बहुत करवाई जा रही थी, बट उस समय ना आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा कुछ ना कुछ कमी थी आपके भीतर, जो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ठीक है, सो राइट नाउ आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी पूजा प्रार्थना, जप तप ध्यान साधना जो भी आपने करी है, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत खुशियाँ जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन, अपार वैभव, धन माया की आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली। आज तक जो आपने मेहनत करी है ना, अब आप उसका रिवॉर्ड भविष्य में देखेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। किसी पैसे के लालची इंसान ने, राहु की तरफ से था ये, आपके शादीशुदा जीवन को बहुत हेल बनाया है। इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर एनर्जीज ने आपकी लाइफ में बहुत हेलनेस क्रिएट करी है, ये एनर्जी है। और किसी ने आपके शादीशुदा जीवन पर ना बहुत हैवी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हैं। आपके शादीशुदा जीवन में आप 4 लोग हो सकते हैं। ये देखें 4 लोग, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और आप बहुत खुशनुमा, अपने आप से कोई डिमांडिंग नहीं, कोई मांगे नहीं एक दूसरे से, बट थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसी है जो आपको ना ऐसे देखती है दूर से, और आपको देख करके आपके जीवन में कैसे तहस नहस मचानी है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे दी एम्प्रेस, आपको कोई देखता है कि आप जो है दी एम्प्रेस की तरह है, आपके जीवन में वो सब कुछ आप पा लेते हैं जो आप चाहते हैं। तो किसी को ये बहुत चिढ़ मचती है आपके इस नेचर से, कि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आप अपने जीवन में उसको पा जाते हैं। तो आपका जो ये रौब और रुतबा है, इससे किसी को बहुत हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आती है। हार्ट ब्रेक ने मैं इसको नहीं बोलूँगी, उसके दिमाग में बहुत जेलसी फैक्टर है आपको लेकर के। ठीक है, बहुत जेलसी फैक्टर है आपको लेकर के। बट आपने जो भी सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, और मेहनत जो आपने करी है, टफ टाइप जो आपने झेला है, वो अब आपका फिर से 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जाएं कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, द हाई प्रीस्टेस। ओके, द हाई प्रीस्टेस, इन कार्ड्स को मैं दोबारा से फिर क्लैरिफाई करूंगी एक बारी। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें।
ओके, तो यहाँ पे देखें, आपकी हैप्पी फैमिली को बहुत टारगेट किया है, किसी ने बहुत टारगेट किया है, और यहाँ पर किसी हैवी ब्लैक मैजिक रिचुअल का असर है। कोई है पर्सन आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें करने वाला या वाली, जो भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारी ही एनर्जी बैकफायर करने वाली है, सारी एनर्जी रिवर्स बैक कर गई है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हो, या आपने कुछ दृढ़ निश्चय ऐसे ले लिए हैं कि अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा या करूँगी, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मतलब इस तरीके से आपने स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन अपने जीवन में ले लिया है। तो ये जो भी लोग हैं, सारा ब्लैक मैजिक रिचुअल्स, इन्होंने जो बैड कर्मा अपने क्रिएट कर लिए हैं। क्योंकि जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन कास्ट करते हैं, तो होता क्या है, आपकी एनर्जी और ज़्यादा ऊंची हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, आप और ऊंचे आ जाते हैं, और ये लोग उतने ही ज़्यादा नीच किस्म के नीचे चले जाते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। द लवर्स, द वर्ल्ड, आपके फिर से यही कार्ड आ गया। देखिए, किसी ने ना बहुत हैवी प्रोजेक्शन कराए हैं आप लोगों के ऊपर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, इट कैन सिंगल ए वन टाइम व्हेन यू आर आउट ऑफ सिंक विद दोज अराउंड यू, particularly your loved one. You may find your relationship are full of complication and communication is challenging is in simple word you will find issue and partnership. देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके रिश्ते में ना किसी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके रिश्ते को बना दिया, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन भी खराब कर दिए, जैसे बहुत कुछ आपका बिगाड़ा किया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे या तो पास्ट की रही है, या आपको जैसे ना किसी ने इतना ज़्यादा भीतर से डीमोटिवेट किया है कि आप कुछ कहो नहीं, आप कुछ बोलो नहीं, आप सब कुछ सहते रहो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों की आपके लिए है। बट अब जो है वो सारी एनर्जीज उन्हीं पर बैकफायर होंगी, क्योंकि अब आप इन लोगों को छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने, आपकी जो है शक्ति, जो सीमाएं थी सहन करने की, वो पार हो चुकी हैं। अब आप इनको धर धर के दबोचोगे अगर इन्होंने आपके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी करी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एस ऑफ पेंडिकल्स को क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड को, एस ऑफ पेंडिकल्स। देखिए, किसी को ये पता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हैं। आपके मनी फाइनेंस को ब्लॉकेज करने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बैठ बैठ करके षड्यंत्र मचाए गए हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आई है, आपको, आपके ऊपर ना बिल्कुल निहत्था करके किसी ने वार किए हैं, आपको बिल्कुल निहत्था कर दिया। निहत्था का सेंस ये नहीं है कि आप युद्ध की तलवारें लड़ रहे थे, नहीं। निहत्था सेंस ये है कि अगर आपका पार्टनर या आपकी आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड जो भी था, किसी ने हैवी रिचुअल्स करा के, ब्लैक मैजिक करके उस इंसान का दिमाग पूरा बांध दिया और उसको अपनी तरफ खींच लिया, आपको अकेला छोड़ करके आप पर वार करे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली इन लॉज निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ना, आप पहले आपने बहुत सब्र रखा है, संतोष रखा है कि चलो कोई बात नहीं, सेटल हो जाएंगी चीज़ें, चल। बट अब आप है ना, जैसे अब आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं, अब तुम आउट हो जाओ मेरे जीवन से, तुम निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। जैसे आप अपने पार्टनर को भी, अगर आप सेपरेशन में रह रहे थे, आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में रह रहे थे, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है जैसे अब आप अपने पार्टनर को ही ना दफ़ा दफ़ा करना चाहते हो, आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। आपने ना जैसे अब स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया कि मुझे अब इस इंसान से ना अलग होना, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। यानी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपने A2 ऑफ कप्स की मैनिफेस्टेशन करी हो, बट अब है ना आपको ये चीज़ चाहिए ही नहीं। अब आप कहते हो मुझे भाड़ में जा, मुझे अब तो चाहिए ही नहीं मुझे, जैसे अब आप अपने पार्टनर को भी पसंद नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि आप लूज करैक्टर हो चुके हो, या मतलब इस इंसान ने आपको इतना परेशान किया है, अब आपको ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, तो इसको लेकर के जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स,
तो ये देखिए हाई प्रिस्टेस एंड स्टार भी है इसके नीचे एंड टेम्परेंस भी है इसके नीचे। वाओ, एंड द स्ट्रेंथ, बैक टू बैक इतनी प्यारी एनर्जी, सार मेजर आर्काना की एनर्जी सारी। देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीइंग है। आपके पूर्वजों की आपके ऊपर बहुत दया दृष्टि ब्लेसिंग्स बन रही है, ठीक है। आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं यहाँ पे बताऊँ, 2 फीमेल हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। 2 फीमेल एनर्जी ऑल टाइम आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपको सपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। आप एक है ना बहुत करेजियस इंसान है, आप शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आप किसी से ना डरते वरते नहीं हैं, आपके भीतर बहुत ज़्यादा ना जैसे फियरलेस है, आपके भीतर किसी प्रकार का डर नहीं है। डर उनमें होता है जो चालाक, लोमड़े, कमज़ोर, छली कपटी, पापी जो लोग होते हैं ना, डर सिर्फ उनमें होता है। जिन्होंने पाप करे होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कर्म कांड बिठाए हुए होते हैं, उनके भीतर किसी ना प्रकार का डर होता है। जो इंसान सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, अपने काम से काम रखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं बिल्कुल लीडर होते हैं, साहसी होते हैं। तो आपकी ऊपर यहाँ पे एस ऑफ कप की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। एस ऑफ कप्स इज रिलेटेड टू ए न्यू बिगिनिंग ऑफ लव और एनी रिलेशनशिप। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इमोशन। यू आर रेडी टू अलाउ टू ओपन योर सेल्फ फॉर गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशनल लव। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आपका रिश्ता खराब था ना, तो उसमें 2 ऑफ कप की ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी पार्टनर ने आपको बार बार चीटिंग दी है, आपको बार बार धोखा दिया है, तो यहाँ पर चॉइस आपकी है, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला नहीं है। आपके पास अब चॉइस है, इसको आप आने दे के इसको धक्के मार के बाहर निकालें, क्योंकि ये कभी ना तो सुधरेगा ना ये कभी बदलेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप इस इंसान को अपने जीवन में आने दे नहीं आने दे, या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट यस, अब आप कंप्लीशन की एनर्जीज में है, या आप अपने जीवन में किसी और को अट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिविटी में आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो आप अपने सेल्फ लव में मस्त रहेंगे, ठीक है। ये स्पेशली अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज है। इस तरीके की ऊर्जाएं मुझे इन कार्ड से आ रही हैं। यू आर हाइडिंग योर इमोशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड यू नीड टू डू सम सेल्फ लव एक्टिविटी एंड बैलेंस योर हार्ट चक्रा। ऑल्सो डू सम सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जो है ना अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। जैसे पहले आप अपने इमोशंस को ना बाहर लोगों में दिखा देते थे कि मेरे मन में ये चल रहा है। अब जैसे अपने आप को, अपनी एनर्जीज को आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आपने अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करा है ना, तो जो लोग आपकी एनर्जी पा करके सोच रहे थे हम बड़े ये हम बड़े वो, अब वो तिल मिला रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ही एनर्जी से अपना भाग्य पॉलिश कर रहे थे, चमका रहे थे। वो खुद कुछ नहीं है। जो लोग है ना ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, लालच, चुगली, इन कर्म कांडों में लगे रहते हैं ना, इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। ये दूसरे के भाग्य का खा रहे होते हैं। बट जिसके भाग्य का खा रहे हैं, अगर उसी इंसान को डीवैल्यूएशन कर दिया जाए, उसको इंसल्ट करा जाए, उसका अपमान किया जाए, उसका चीटिंग, धोखा, नीच से नीच कर्म कांड किए जाए, तो वो इंसान फिर आपकी एनर्जी खींचने लगता है। इसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपने कुछ लोगों से अपनी एनर्जी को जैसे ही खींचा है, जैसे वो अब पावरलेस हो चुके हैं, उनके प्राण जैसे सूखने लगे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है हाईली, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड मैं साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ। साईं बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? साईं बाबा प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर और कलेक्टिव के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? प्लीज साईं बाबा गाइड कीजिए मुझे। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। ओके, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और के साथ अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करने दीजिए। देखिए ना तो आपने अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ करनी है, और अगर कोई करता है आपकी कंपैरिजन दूसरों के साथ, उसकी मुंडी पकड़ लेना क्योंकि आप सबसे स्पेशल है, किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं है आपका। परमात्मा ने सबको डिफरेंट बनाया है, ठीक है। आप बिल्कुल अद्वितीय हैं। देखिए अपने आप को इतना काबिल बनाए कि किसी सेलिब्रिटी के साथ भी अगर आपकी तुलना करी जाती है ना, तो वो भी गलत है, क्योंकि इंसान के साथ ही तो आपकी तुलना करी जा रही है। अपने आप को ही अपलिफ्ट करो ना।
है ना, कि आपके साथ किसी की मतलब लोग आपको आपकी तरह बनने की कोशिश करें। इस तरीके से खुद पे वर्क करो, अपने पे काम करो इस तरीके से। भरोसा, धैर्य रखें, धीरज रखें। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करें और भरोसा रखिए। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो बिल्कुल आप किसी लाइफ पर्पस है आपका कोई, आप लाइट फैलाने के लिए धरती पर आए हैं, परमात्मा ने स्पेशल काम के लिए आपको चुना हुआ है, आप चूजन वन है। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना तो हमसे बनवा सकते हैं। इसमें आपका लकी नंबर, नेम नंबर, कुआ नंबर आपका, यानी आपका एंजल नंबर, आपके लकी कलर्स क्या हैं, आपके एंटी नंबर क्या है। एंटी नंबर इन द सेंस किस मूलांक वालों के साथ आपकी बनेगी, किन के साथ आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपका मूलांक 1 है तो कभी भी आपकी 8 वालों से नहीं बनेगी, शत्रु रहेगी। मूलांक 2 है तो आपकी 8 वालों से नहीं बनेगी। ठीक है, मूलांक 3 है तो 6 वालों से भी आपकी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के जरिए। एंड प्लस आपका फ़ोन नंबर पूरा का पूरा एनालाइज करके बताएंगे कि उसके जो कॉम्बिनेशन है, बीच बीच के जो कंपाउंड है, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बताया है। कुछ कंपाउंड मैलेफिक होते हैं, जैसे 4114 का जो कॉम्बिनेशन आपको लोन देता है, लीगल नोटिस देता है, आपको हेल्थ इशू देता है, ये है ना। अगर आपके फ़ोन नंबर में कहीं भी 14 या 41 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको आप कर्जदार हो जाएंगे, आपको लीगल नोटिस मिलेंगे, आपको हेल्थ इशू हो जाएंगे। अगर तीनों चीज़ मैच नहीं करती तो 1 या 2 तो पक्का पक्का आपके साथ हो रही हैं। आप क्योंकि राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन में फंसे हुए हैं, तो इन चीज़ों को आपको चेंज करने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें हम आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में बना करके बताएंगे। इंटरेस्टेड है तो आप बनवा सकते हैं, अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।